Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है यूजेस ऑफ ग्रुप टू कंपाउंड्स. ठीक है, इन डिफरेंट यू कैन से फील्ड्स, जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्री है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह में इसकी क्या यूज है, और इसके अलावा मेडिसिन में इसकी क्या यूजेस है तो बहुत सारे यूजेस है बेटा, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 मेन यूजेस है, इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और इसमें जो पहला हमारे पास है बेटा, यूजेस ऑफ लाइमस्टोन इन इंडस्ट्री या यूज ऑफ लाइमस्टोन इन इंडस्ट्री. देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन इज बेसिकली क्या है बेटा, केमिकली इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं. अब ये जो लाइम स्टोन है, इसकी इंडस्ट्री के अंदर क्या यूजेस है, तो मेन कुछ यूजेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा. इसमें पहला यूज है, फर्स्ट वन इज limestone is used to provide limestone is used इसको यूज किया जाता है. पहला पॉइंट बेटा क्या है? रॉक्स फॉर बिल्डिंग. ठीक है, जो बिल्डिंग वगैरह है उनके लिए रॉक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन हो सके. इसके अलावा ब्लॉक्स भी ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये प्रोवाइड करते हैं यूजिंग मोर्टार. अच्छा, ये मोर्टार बेसिकली क्या होता है बेटा? मिक्सचर है किसका? सीमेंट, मिक्सचर है किसका? सैंड और लाइम का. लाइम इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं. इन दोनों के जो मिक्सचर है उसको हम मोर्टार कहते हैं. ठीक है, और इसकी जो लुकिंग है ना बेटा, इट इज जस्ट लुक लाइक अ सीमेंट. ये सीमेंट की तरह होता है, लाइक अ सीमेंट. ये सीमेंट की तरह होता है. ठीक है, तो हम इसको कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं बेटा. इट इज यूज टू मेक एन एक्सपेंसिव टाइल्स. ठीक है, ऐसे टाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वेरी एक्सपेंसिव होता है. इनको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से बेटा ये स्टैच्यूज वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है बेटा, रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन इन अ लाइम किल्न एट हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको. इसका रिएक्शन क्या है बेटा? देखिए, इसका रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन अपॉन रोस्टिंग, या सिंपल इसको हम कहते हैं कि हीटिंग. हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करते हैं ना बेटा, ठीक है, देन दे विल प्रोड्यूस्ड, क्या बनाता है बेटा? दे विल प्रोड्यूस्ड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पे ना बेटा तकरीबन जो हीटिंग है वो 900 के आसपास तकरीबन इसकी हीटिंग होती है. तकरीबन हाई टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन इसको हीट किया जाता है. ठीक है, और ये जो आपके पास है बेटा, दिस इज नोन एज लाइमस्टोन. ये लाइमस्टोन है एंड दिस इज नोन एज लाइम. सिंपल लाइम कहेंगे इसको बेटा. ठीक है, या क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड को. तो कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है किससे बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट की किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है. ठीक है, अच्छा, अब इसी को इस्तेमाल करके ना बेटा हम सीमेंट बनाते हैं. ठीक है, ये जो सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट को बनाने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कि लाइम, क्ले और सैंड को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं बेटा? सीमेंट बनाते हैं. ठीक है, और इसमें एक अगर मोर सूटेबल वर्ड यूज करें ना बेटा, तो इसके लिए हम कंक्रीट का वर्ड यूज करते हैं. इसमें बेसिकली हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? इसमें हम एक तो यहाँ पे सीमेंट हो गया, या सिंपल इसमें इसी तमाम कंपोजिशन के साथ साथ हम इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? रॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे पेबल्स. ठीक है, पेबल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, पेबल्स. और अगर और ज्यादा इसकी, अगर आपने इसको हार्ड करना है, इसको सख्त करना है,
मजबूत करना है तो हम आयरन, ठीक है, आयरन रॉड को भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं और ये कंक्रीट बन जाता है, ठीक है। और इसी कंक्रीट को फिर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसको फिर हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, जैसे कि कोई घर वगैरह हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, स्टेच्यूज हो गया, इनको बनाने के लिए फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा यूजेस ऑफ लाइमस्टोन इन इंडस्ट्री। इसके बाद आता है बेटा यूज ऑफ स्लेक लाइम इन एग्रीकल्चर। अच्छा बेटा, स्लेक लाइम का ना बेटा फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नोन एज स्लेक लाइम। अच्छा, इसको ना बेटा स्लेक लाइम को ना हम एक और जो है नाम भी इसका हम देते हैं, दैट इज नोन एज लाइम वाटर। इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। लाइम वाटर मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लेक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, CaOH वर्टवाइज। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है बेटा, अगर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना बेटा सॉलिड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो बेटा इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यस स्लेक लाइम। स्लेक लाइम बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसी को लाइम वाटर कब कहेंगे बेटा, लाइम वाटर तब कहेंगे जब इसी का एक्वस सोल्यूशन हो। क्या हो बेटा? एक्वस सोल्यूशन हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो फिर उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉलिड स्टेट में हो ना बेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल स्लेक लाइम। और अगर यही एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो तो हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लेक लाइम है इसको हम यूज करते हैं बेटा किसके लिए, किसी भी एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को खत्म करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम यूज करते हैं, ठीक है। जाहिर बात है बेटा, देखिए हम क्रॉप्स की अच्छी यील्ड के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, फंजिसाइड्स हो गया, ठीक है, ये सारे आप यूज कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, उस जमीन की जो है एसिडिटी जो है वो बढ़ जाता है, मतलब उसकी पीएच कम हो जाती है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लेक लाइम को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लेक लाइम is used to decrease the acidity of soil, ठीक है। एसिडिटी ऑफ सॉइल को डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है, पीएच को हम क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज करते हैं, पीएच को इंक्रीज करते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, हम एसिड को क्या करते हैं, इसके अंदर न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। एसिड क्या करते हैं बेटा, इसमें एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड, इसमें हम इसको यूज करते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन लिखे ना बेटा, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH वोल्टवाइज, कोई भी एसिड है, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लेते हैं, तो बेटा ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करता है, इसको वाटर में कन्वर्ट करता है, और साथ में ये कैल्शियम Ca+2 में कन्वर्ट होता है, Ca+2 आयंस में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जाहिर बात है कैल्शियम इसके साथ जो भी नेगेटिव या एनाइन होगा उसके साथ मिलकर वही न्यूट्रल सॉल्ट बना देगा। और यहाँ पे जो OH है, ये OH इस H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बनाता है, H2O बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो इन दिस केस H पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये जो एसिड है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल की स्लेक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद यूज ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स इन मेडिसिन के अंदर जो है ग्रुप 2 कंपाउंड्स की यूजेस है। इसमें एक यूज है बेटा, बेरियम सल्फेट को हम यूज करते हैं एक्सरे में, ठीक है। देखिए आपको पता है कि एक्सरे को हम नॉर्मली यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर।
अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उस फ्रैक्चर को शो करने के लिए, या कोई डिसऑर्डर है बेटा किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं। तो एक्सरे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, यहाँ पे एक्सरे जब यूज करते हैं तो फिर हम बेरियम सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं एज अ मेडिसिन। अब इसका फायदा क्या है, इसको मैं आपको जरा क्लियर समझाता हूँ बेटा। देखिए, बेरियम सल्फेट जो है ना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, या सिंपल हम कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी की ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज नहीं होता ये, ठीक है। और जब ये डिफ्यूज नहीं होगा तो ये जहां पे होंगे एज इट इज रहेगा, लेकिन जब आप एक्सरे इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो ये एक्सरे को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है तो फिर हमें या जो डॉक्टर है उसको क्या पता चलता है बेटा, वो डायग्नोज कर लेता है कि इसको डिसऑर्डर को स्टोमक के अंदर है या इंटेस्टाइन के अंदर है, उसको क्या कर लेता है, डायग्नोज करता है। और इसका यूज करने का फायदा भी है कि बेटा ये बॉडी में जाने के बाद ब्लड में डिफ्यूज नहीं होता और ये डाइजेस्ट भी नहीं होती, और ये फाइनली एक्सक्रीशन के जरिए क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये इसको इस्तेमाल करते हैं बेरियम सल्फेट को। इसके अलावा बेटा हम यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट के कंपाउंड को यूज एज एंड एसिड। एंड एसिड का मतलब क्या बेटा, एंड एसिड का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ना बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर। और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करते हैं बेटा, ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको बेटा, एसिड इन डाइजेशन को, एसिड इन डाइजेशन को ये क्या कर लेता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे एक और इसमें यूज भी है बेटा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम नॉर्मली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं बेटा, MgOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसको ना बेटा हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हमारे स्टमक के अंदर मौजूद एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा न्यूट्रलाइज एसिडिटी, ठीक है, एसिड या एसिड इन स्टमक। अगर ज्यादा जो है तेजाबियत हो जाए स्टमक के अंदर तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज बेसिकली अ वाइट सस्पेंशन होता है ये, ठीक है, ये व्हाइट कलर की सस्पेंशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा ये बॉटल के अंदर होता है व्हाइट सस्पेंशन, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा इसको हम एक और उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा एज अ लैक्सेटिव, ठीक है, एज लैक्सेटिव। लैक्सेटिव कहते हैं बेटा टू रिलीव द यू कैन से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है इसको रिलीव के लिए भी हम लैक्सेटिव के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनके रिएक्शन देखें तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है बेटा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमारे जो है स्टमक के अंदर एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करता है, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करता है बेटा, क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है CaCl2, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा H2O, और साथ में क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं बेटा, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये भी क्या करता है बेटा, हमारी एसिडिटी को डिक्रीज कर लेता है। या इसके अलावा इसको हम यूज कर लेते हैं लैक्सेटिव के तौर पे भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब ये HCl के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है MgCl2, साथ में क्या बनेगा, साथ में वाटर बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे तो ये बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा दे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा कुछ यूजेस, सम कॉमन यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड्स,
ठीक है, इसमें हमने एक इंडस्ट्री के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की हमने यूज देखी। इसके बाद फिर हमने स्लेक लाइम की यूज देखा बेटा, और इसी तरह से हमने मेडिसिन के अंदर जो है ग्रुप 2 कंपाउंड्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, इसको डिस्कस किया। ठीक है, आई होप सो बेटा ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, इसमें ना कोई मुश्किल काम नहीं था बेटा, शॉर्ट टॉपिक था, इसलिए मैंने जल्दी इसको कवर किया है। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे के कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे जरूर आंसर करूंगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।